और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें जो कि छत्तीसगढ़ से आ रही है। यहां पर सुकमा इलाके में, यहां के सुकमा जिले में मारियागुड़ी थाना क्षेत्र के लिंगापल्ली सीआरपीएफ कैंप में एक जवान ने अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें 4 जवानों की जान चली गई है, 3 गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वारदात तड़के करीब 3:30 बजे की बताई जा रही है, जब एक जवान ने बेतहाशा फायरिंग शुरू कर दी। इसमें 7 जवानों को गोलियां लगी। 4 जवानों की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। 2 जवानों को एयरलिफ्ट कर रायपुर लाया गया है। सीआरपीएफ ने इस मामले में जांच टीम गठित की। जितेंद्र बहादुर सिंह मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, प्राथमिक जानकारी क्या मिल रही है? किस वजह से ये फायरिंग हुई? मानसिक तौर पर ये जवान ठीक था या फिर नहीं, क्या वजह है? बिल्कुल नेहा, इस बात की जांच सीआरपीएफ की तरफ से की जा रही है कि आखिर किस वजह से इस जवान ने अपने साथियों के ऊपर गोली चलाई। दरअसल आज तड़के 3:25 पर जो सुकमा का लिंगापल्ली सीआरपीएफ का कैंप है, वहां पर इस जवान ने ताबड़तोड़ अपने साथियों के ऊपर ही फायरिंग कर दी, जिसमें 4 जवान मारे गए हैं और 3 जवान अभी भी घायल हैं, जिसमें से 2 जवानों को जो कि गंभीर रूप से घायल हैं उनको एयरलिफ्ट किया गया है और रायपुर ला करके उनका इलाज कराया जा रहा है। शुरुआती दौर में जो जानकारी आई थी उसके मुताबिक 7 लोग घायल हुए थे, जिसमें से इनको भद्राचलम अस्पताल ले जाया गया, जहां पर 4 लोगों की मौत हो गई और उसके बाद अब 3 लोग जो गंभीर रूप से घायल हैं, उसमें से 2 लोगों की स्थिति काफी नाजुक बताई जा रही है। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी सीआरपीएफ की तरफ से गठित कर दी गई है इस पूरे मामले को लेकर के। सीआरपीएफ की टीम वहां पर रश की गई है, हेडक्वार्टर से भी एक टीम जा रही है सुकमा के लिए, और इस पूरे मामले की जांच की जाएगी कि आखिर किस वजह से इस जवान ने अपने साथियों के ऊपर गोली चलाई है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र। हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे कि अब जांच टीम गठित की है जो इस बात का पता लगाएगी कि आखिरकार ये फायरिंग क्यों की गई। और अब बात आर्यन खान ड्रग्स मामले की करेंगे। क्या आर्यन खान आज एनसीबी की एसआईटी के सामने पेश होंगे? बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि आर्यन को शनिवार को एसआईटी ने समन दिया था, लेकिन वो कल नहीं पहुंचे। माना यह जा रहा है कि एनसीबी की नई जांच टीम के सामने आर्यन आज बयान दर्ज कराएंगे। कहां है आर्यन खान? मुंबई ड्रग्स केस में एसआईटी जांच पर नजर रख रही तमाम लोगों के मन में कल दिन भर यही सवाल घूमता रहा। दरअसल दिल्ली से केस की जांच करने पहुंची एनसीबी के एसआईटी ने पूछताछ के लिए आर्यन को शनिवार को समन भेजा था, लेकिन आर्यन कल नहीं पहुंचे। यही सवाल जब एसआईटी के अगुआ संजय सिंह से पूछा गया तो उनका जवाब सुनिए। आर्यन खान क्यों नहीं आया आज? तो क्या कोई रीजन बताया गया? आर्यन खान से पूछिए सर। कोई जवाब नहीं आया क्या? बताया जा रहा है कि आर्यन खान की तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से वो एनसीबी दफ्तर नहीं आ सके। माना जा रहा है कि आज या कल में वो एनसीबी के दफ्तर आएंगे और अधिकारियों के सामने अपना बयान दर्ज कराएंगे। इस केस के अन्य 2 आरोपी अरबाज मर्चेंट और अजित कुमार से कल एनसीबी दफ्तर में लंबी पूछताछ हुई। बातचीत हो रही है, अंदर इनको करना है, इन्वेस्टिगेशन का जो स्टेटमेंट है, जो दिल्ली से टीम आई है उनको करना है, इसके हिसाब से स्टेटमेंट ले रहे हैं। स्टेटमेंट इज बीन रिकॉर्डेड, दे कॉल्ड नोटिस टू एवरीबॉडी, बट वन बाय वन हू इज कमिंग दे टेकिंग द स्टेटमेंट्स। एनसीबी की विजिलेंस टीम ने ड्रग्स केस के अहम गवाह प्रभाकर सैल को भी आज दोपहर पूछताछ के लिए बुलाया है। प्रभाकर सैल वही गवाह है जिसने आर्यन केस में करोड़ों की डील का साजिश का आरोप लगाया था। हालांकि इससे पहले विजिलेंस टीम भी प्रभाकर सैल को समन भेज चुकी है, लेकिन अब वो पेश नहीं हुआ था। प्रभाकर सैल के अलावा मनीष भानुशाली और सुनील पाटिल से भी एसआईटी पूछताछ करेगी। बताया जाता है कि अपने वकील की मदद से सैम एनसीबी के संपर्क में है। एनसीबी पुणे जाकर कोर्ट की मंजूरी से किरण गोसावी से पूछताछ कर सकती है। उधर इस केस में एक और जांच चल रही है। ये जांच समीर वानखेड़े पर लगे आरोपों से जुड़ी है। एनसीबी की विजिलेंस टीम इस केस में अब तक 12 लोगों के बयान दर्ज कर चुकी है। विजिलेंस टीम इस केस से जुड़े सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक फिरौती के आरोपों से जुड़े कोई सबूत विजिलेंस टीम को नहीं मिले हैं। सूत्रों के मुताबिक आर्यन केस में विजिलेंस टीम को सिर्फ इतना पता चला है कि केस दर्ज करने में त्रुटियां हुई हैं। मुंबई से विद्या और कमलेश सुतार के साथ आज तक ब्यूरो।
वहीं आर्यन मामले की जांच को लेकर आज मुंबई में क्या हलचल है, इस पर हम मुंबई में मौजूद संवाददाता से बात करेंगे। इससे पहले आपको इस केस में एनसीबी सूत्रों के जरिए से मिला कुछ जवाब दिखा देते हैं जो नवाब मलिक के विभिन्न आरोपों के लिए दिए गए हैं। नवाब मलिक के आरोप हम आपको दिखा रहे हैं और एनसीबी सूत्र का जवाब। किस तरीके से एनसीबी सूत्र से पहली बार ऐसा जवाब सामने आया है। एनसीबी सूत्रों का कहना है कि समीर वानखेड़े के दुबई और मालदीव जाने के सबूत कहां हैं। कब्रिस्तान में मोहित कंबोज से समीर वानखेड़े की मुलाकात हुई, इस बात के सबूत कहां हैं। नवाब मलिक सबूत क्यों नहीं पेश कर रहे हैं, यह भी एनसीबी ने पूछा है। नवाब मलिक का आरोप है कि 3 लोगों को एनसीबी ने छोड़ दिया। इस पर एनसीबी सूत्र का कहना है कि अगर किसी के कब्जे से ड्रग्स ना मिले तो छोड़ने के अलावा क्या विकल्प है। मलिक ने आर्यन केस को अपहरण और फिरौती का मामला बताया था और इस पर एनसीबी सूत्रों का कहना है कि आर्यन ने खुद हलफनामा देकर कहा कि एनसीबी के खिलाफ उसके मन में कुछ नहीं है। एनसीबी सूत्रों का यह भी कहना है कि सैम या किसी भी अन्य व्यक्ति के संपर्क में समीर वानखेड़े नहीं था। सैम डिसूजा एनसीबी का मुखबिर नहीं है। ड्रग्स मामले के आईओ वीवी सिंह और सैम डिसूजा के फोन कॉल पर ही नवाब मलिक के सवालों पर एनसीबी सूत्र ने कहा कि इसमें क्या गड़बड़ी है, तो एनसीबी अफसर ने उसे अपने फोन में छेड़छाड़ न करने की हिदायत दी थी। अब आपको दिखा देते हैं कि तमाम जवाब जो एनसीबी की तरफ से दिए गए। अब नवाब मलिक आरोप पर आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि कब्रिस्तान में समीर वानखेड़े और मनीष भानुशाली की मुलाकात को लेकर उन्होंने बयान दिया था। 7 तारीख के दिन कंबोज और वानखेड़े ओशीवीरा कब्रिस्तान के बाहर मिले। हाँ, हम लोग ढूंढ रहे थे कहीं सीसी फुटेज हमारे हाथ लग जाए। वहां के रहिवासियों ने मुझे जानकारी दी थी कि एक गाड़ी आई थी जिसमें कुछ बॉडीगार्ड थे। एक दाढ़ी वाला व्यक्ति था, उनसे मिला था। इनका नसीब अच्छा है कि वो पुलिस का सीसीटीवी बंद था, हमें वो मीटिंग का सीसीटीवी नहीं मिल पाया। पंकज उपाध्याय मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। पंकज, देखिए, अब नवाब मलिक शुरू से जितने भी आरोप लगाते रहे हर चीज का उन्होंने प्रूफ दिया है, कभी सर्टिफिकेट लाकर पेश कर दिया। इस बार जो नए आरोप लगा रहे हैं उस पर उनका ये कहना है कि सीसीटीवी फुटेज नहीं मिला क्योंकि कैमरा ही बंद था। अब अपने बात को बल देने के लिए क्या करेंगे वो? देखिए, अब इंतजार करना पड़ेगा। क्या नवाब मलिक एक काउंटर रिएक्शन देते हैं, क्या नई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। हालांकि ट्विटर के जरिए जो वो हर दिन अनाउंस करते थे कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस लेंगे, फिलहाल तो ऐसा कुछ नहीं है। अब ये देखने वाली बात है, क्योंकि कल जो हमने बताया दर्शकों को कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के कैंप ने समीर वानखेड़े की तरफ से कहा है, जो ये बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं, जो संगीन आरोप नवाब मलिक लगा रहे हैं, आखिर उसका सबूत कहां है। ये कहा कि नवाब मलिक ने कहा कि समीर वानखेड़े जी दुबई गए थे, मालदीव्स गए थे और सैम डिसूजा से ओशीवारा के कब्रिस्तान में मिले थे, लेकिन कैंप कहता है कि प्रूफ कहां है। ये भी कह दिया कि आर्यन खान की जो अरेस्ट हुई थी वो तो किडनैपिंग के बराबर है। तो वानखेड़े कैंप कहता है आखिर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ने तो खुद कोर्ट में एफिडेविट दिया और कहा कि एनसीबी के खिलाफ कोई शिकायत नहीं है। यह भी कहा कि सीनियर लॉयर सतीश माने शिंदे ने तो खुद कोर्ट में यह कहा कि किसी भी एनसीबी अधिकारी के खिलाफ उन्हें कोई भी शिकायत नहीं है। सैम डिसूजा के बारे में वानखेड़े कैंप कहता है वो उनसे कभी नहीं मिला है। ये कहना कि वो मुखबिर हैं, ये बात भी बिल्कुल गलत है। तो पहली बार नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के समीर वानखेड़े कैंप की तरफ से जो तमाम आरोप जो नवाब मलिक ने लगाए उनको नकार दिया गया है। और बड़ी बात तो इस कैंप ने यह कही है कि नवाब मलिक आखिर कोर्ट में क्यों नहीं जाते, बार बार सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप क्यों लगा रहे हैं। अब देखना पड़ेगा कि क्या नवाब मलिक एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या कुछ नए सबूत लेकर आते हैं, क्योंकि वो भी हर रोज यही कह रहे हैं कि वो टिके हैं। उनका ये कहना है कि वो एनसीबी के खिलाफ नहीं है, वो बीजेपी के खिलाफ नहीं है, वो खिलाफ उन ड्रग पेडलर्स के हैं जो कि पूरा धंधा चलाते हैं, एक्सटॉर्शन का धंधा चला रहे हैं और मासूम लोग इस चंगुल में फंस रहे हैं। तो राजनीति इस पूरे केस से हम देख रहे हैं खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। कभी बीजेपी के राम कदम बयान देते हैं, देवेंद्र फडणवीस अपडेट्स आपसे लेंगे क्योंकि लगातार नए मोड़ लेते जा रहा है मामला। आर्यन खान मामले में नित नए किरदार सामने आ रहे हैं। अब तक प्रभाकर सैल, किरण गोसावी और सैम डिसूजा की ही चर्चा थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों में मोहित कंबोज, संजय पाटिल, नीरज यादव, कई ऐसे किरदार हैं जिनकी अब एंट्री हो चुकी है। आइए इन किरदारों से समझते हैं ये पूरा मामला। पूरा मामला किडनैपिंग का। 1 महीने से ये चुप क्यों थे?
किडनैपिंग का मास्टरमाइंड है वो मोहित कंबोज है। इसका पूरा मास्टरमाइंड है सुनील पाटिल। किरदार पर किरदार, आर्यन खान ड्रग्स केस के कितने किरदार हैं? हर रोज फहरिस्त में नए किरदारों की एंट्री हो रही है। जरा किरदारों के इस जाल पर गौर कीजिए। आर्यन खान, समीर वानखेड़े, किरण गोसावी, मनीष भानुशाली, प्रभाकर सैल, मोहित कंबोज, सुनील पाटिल, सैम डिसूजा, नीरज यादव। अब जरा इस केस में इन किरदारों की भूमिका समझ लीजिए। आर्यन खान ड्रग्स केस में आरोपी हैं। समीर वानखेड़े एनसीबी के जोनल डायरेक्टर, जिन्होंने आर्यन की गिरफ्तारी में अहम भूमिका निभाई। किरण गोसावी इस केस में स्वतंत्र गवाह हैं, जो धोखाधड़ी के केस में पुणे में बंद हैं। मनीष भानुशाली बीजेपी का कार्यकर्ता बताया जाता है, जो एनसीबी के छापे में शामिल था। प्रभाकर सैल केस का गवाह है, जिसने खुलासा किया था कि उसने किरण गोसावी को सैम डिसूजा से 26 करोड़ की डीलिंग की बात करते सुना था। सैम डिसूजा के बारे में कहा जाता है कि वो ड्रग्स केस का मुखबिर था। लेकिन पिछले कुछ दिनों में 3 नए किरदार सामने आए हैं। बीजेपी नेता मोहित कंबोज, एनसीपी का सुनील पाटिल और नीरज यादव। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक का आरोप है कि मोहित कंबोज इस केस में मास्टरमाइंड है और उगाही के खेल में वो समीर वानखेड़े का पार्टनर है। जो किडनैपिंग का मास्टरमाइंड है वो मोहित कंबोज है। उगाही के खेल में मोहित कंबोज ये वानखेड़े का साथी है। मोहित कंबोज के और वानखेड़े के अच्छे रिश्ते हैं। लेकिन मोहित कंबोज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एनसीपी नेता सुनील पाटिल का नाम उछाल दिया। इसका पूरा मास्टरमाइंड है सुनील पाटिल। नाम आप गौर से लिखिएगा, सुनील पाटिल। सुनील पाटिल जो है वो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी, मैं आपको सामने बोलूंगा, सुनील पाटिल नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी के फाउंडेशन से जुड़े हुए सदस्य हैं। लेकिन आज तक से बातचीत में सुनील पाटिल ने कहा कि इस केस में उसका रोल सिर्फ मनीष और सैम को एक दूसरे से मिलवाने भर था। उसने खुलासा किया कि मनीष भानुशाली उसे बंधक बनाकर रखा हुआ था। सुनील पाटिल ने इस केस में बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय के करीबी बताए जाने वाले नीरज यादव का नाम उछाल दिया। नीरज यादव ने तभी मैं पहली बार मिला था नीरज यादव को, वही उज्जैन में, उसी टाइम पे एक दर्शन। हाँ, तो नीरज यादव ने 4 बजे धवल को फ़ोन किया कि धवल बोलता है, धवल का फ़ोन है, नीरज यादव का फ़ोन है, तो आप एक काम करो, बोले एक समीर वानखेड़े के पास एनसीपी में बड़ा काम है, एक क्रूज पार्टी होने वाली है, उसमें भोपाल के कुछ लोग हैं, बाहर के कुछ लोग हैं। आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में नीरज यादव ने स्वीकार किया कि उन्होंने ही मनीष भानुशाली को ड्रग्स पार्टी के बारे में जानकारी दी थी और उनकी जानकारी के आधार पर भानुशाली ने एनसीबी से संपर्क किया था। मेरे पास शाम को 5 बजे एक मेरा फ्रेंड था शिप पे जो पार्टी करने जा रहा था, उसके द्वारा मुझे इन्फॉर्मेशन मिली कि यहाँ पे ड्रग्स की पार्टी होनी है। कब मिली? 5 बजे? कौन सी तारीख? 1 तारीख को शाम को 5 बजे, क्योंकि जब वो गया शिप पे तो उससे पूछा गया किस टाइप की पार्टी, तो वहाँ से उसको भी पता चला कि यहाँ ड्रग्स की पार्टी हो रही है और बड़े स्तर पर ड्रग्स की पार्टी है वहाँ पे, मतलब 1000-1200 लोग थे शिप पे। फिर मेरे एक मिलने वाले हैं मनीष भानुशाली जी, जो अभी न्यूज़ पे देखा होगा आपने, तो उनसे मैंने बात करी शाम को 7 बजे। 7 बजे बात करने के बाद उन्होंने बोला ठीक है मैं जमाता हूँ। नीरज यादव भोपाल के हैं, किरण गोसावी पुणे के, सुनील पाटिल धुलई के। जरा सोचिए, आर्यन ड्रग्स केस के कहां से कितने किरदार हैं। भोपाल से हेमेंद्र शर्मा के साथ विद्या और कमलेश सुतार, मुंबई आज तक। और अब बात मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक की, जिन्होंने एक बार फिर किसान आंदोलन के पक्ष में सख्त बयान दिया है। उन्होंने यहां तक कहा कि उन्हें राज्यपाल बनाने वाले कहेंगे तो एक क्षण में इस्तीफा दे दूंगा। मैं इस बात से बहुत आहत हूँ। हमारे 600 लोग मरे, उस पर कोई नहीं बोला। मैं तो प्रधानमंत्री जी से मिलने गया तो मैंने उनको कहा ना तो इन सिखों को हराया जा सकता और ना इन जाटों को हराया जा सकता। आज आप ताकत में हो, घमंड में सब कर रहे हो, लेकिन आपको ये पता नहीं इसके क्या क्या नतीजे हो सकते हैं। वो जिस दिन मुझे कह देंगे कि हमें दिक्कतें छोड़ दो, मैं एक भी मिनट नहीं लगाऊंगा। और पिछले कुछ समय से अपने विस्फोटक बयानों के लिए चर्चित मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने किसान आंदोलन पर एक बार फिर से केंद्र सरकार पर निशाना साधा है।
देश में इतना बड़ा आंदोलन आज तक नहीं चला है जिसमें 600 लोग शहीद हो गए। कुतिया भी मरती है तो दिल्ली के नेताओं का शोक संदेश जाता है, लेकिन 600 किसानों का प्रस्ताव लोकसभा में पास नहीं। जयपुर में आयोजित ग्लोबल जाट सम्मेलन में सत्यपाल मलिक ने कहा कि वो किसान आंदोलन के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिले थे। मैं तो प्रधानमंत्री जी से मिलने गया तो मैंने उनको कहा कि आप गलतफहमी में हैं, ना तो इन सिखों को हराया जा सकता है। इनके गुरु के चारों बच्चे उसकी मौजूदगी में खत्म हो गए थे, लेकिन उसने सरेंडर नहीं किया था, और ना इन जाटों को हराया जा सकता है। आप ये सोचते हो कि ऐसे ही चले जाएंगे, इनको कुछ ले दे के भेज दो, और दो काम मत करना। एक तो इन पे बल प्रयोग मत करना, दूसरे इनको खाली हाथ मत भेजना, चुके भूलते भी नहीं है। सत्यपाल मलिक ने ये साफ किया कि वो किसान आंदोलन पर जिस तरह से बोल रहे हैं, उन्हें एहसास है कि उनके बयान से उन लोगों को दिक्कत होगी जिन्होंने उन्हें गवर्नर बनाया है, लेकिन उन्हें जब भी कहा जाएगा वो पद छोड़ने को तैयार हैं। मुझे जिसने बनाया था, ना तो मैं वोट से बना, मुझे बनाया था दिल्ली में 2-3 बड़े लोग हैं उन्होंने, और मैं उनकी इच्छा के विरुद्ध बोल रहा हूँ, तो ये तो मैं जान के बोल ही रहा हूँ कि उनको दिक्कत होगी। वो जिस दिन मुझे कह देंगे कि हमें दिक्कत है, छोड़ दो, मैं एक भी मिनट नहीं लगाऊंगा। और पहले दिन जब मैं किसानों के पक्ष में बोला तो एक तय करके बोला था कि मैं फौरन छोड़ दूंगा और किसानों के धरने पे आके बैठ जाऊंगा। सत्यपाल मलिक के इन बयानों से यकीनन किसान आंदोलन को नई ऊर्जा मिल सकती है। सरकार की लाइन से अलग इन बयानों पर सरकार और बीजेपी की क्या प्रतिक्रिया होगी, इसका सबको इंतजार है। आज तक ब्यूरो। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने सत्यपाल मलिक के बयान का स्वागत किया। सही बात को कहना कोई अपराध नहीं है, उन्होंने जो सही बात है वो कही। अच्छा, तो क्या आगे की भी कोई उनकी तरफ से आपसे कोई बातचीत हुई होगी, वो किसान आंदोलन को सपोर्ट करने? नहीं, हमारा कोई बातचीत नहीं। गवर्नर आंदोलन को क्या सपोर्ट कर सकते हैं? एक उसके 750 के आसपास किसान शहीद हो गए, और भारत सरकार की तरफ से एक भी शोक संदेश नहीं आया। तो देश के किसानों को ये लगता है कि शायद जो प्रधानमंत्री हैं वो देश के किसानों के प्रधानमंत्री नहीं है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े पर नया हमला बोला है। नवाब मलिक ने ट्वीट कर समीर वानखेड़े से पूछा है कि क्या उनकी पत्नी की बहन हर्षदा दीनानाथ रेडकर ड्रग्स के कारोबार में शामिल है। नवाब मलिक के मुताबिक हर्षदा का केस पुणे कोर्ट में चल रहा है। और इस वक्त की बड़ी खबर चेन्नई से आ रही है, जहां पर भारी बारिश से चेन्नई परेशान है। कई इलाके डूब गए हैं, घरों में पानी घुस आया है। हालात 2015 जैसे हो गए हैं, जब चेन्नई पानी पानी हो गया था। चेन्नई में अगले 3 दिन तक बारिश के आसार बताए जा रहे हैं। आज और कल स्कूल कॉलेज बंद रखे गए। ये है चेन्नई मेरी जान, हर तरफ पानी ही पानी है। समझ नहीं आ रहा कि शहर में पानी है या फिर पानी में शहर। सड़कों का पता नहीं, हर तरफ सैलाब। गाड़ियां डूब डूब कर जा रही हैं। लोग घुटनों तक पानी में चल रहे हैं। कई इलाकों में इतना पानी भरा है कि बोट चलानी पड़ रही है। व्यासारपदी सबवे में इतना पानी भरा है कि बच्चों के लिए ये स्विमिंग पूल बन गया है। बच्चे इस आफत की घड़ी में भी मस्ती कर रहे हैं।
2015 के बाद चेन्नई में उत्तर पूर्व मानसून ने कहर बरपाया है। इस बार 43% ज्यादा बारिश हुई है। शनिवार रात से 10 घंटे में 14 सेंटीमीटर बरसात हो गई। सुबह जब लोगों की नींद खुली तो चेन्नई समंदर बन चुका था। चेन्नई के निचले इलाके पूरी तरह से डूब चुके हैं। एगमोर, डाउटन, KN गार्डन, पदलम, ओटेरी लेफ्ट ब्रिज, बड़ी ब्रिज, सत्यनगर शेल्टर, बाबा नगर, GKM कॉलोनी और जवाहर नगर में बाढ़ जैसे हालात हैं। पूंदी लेक में इतना पानी भर गया कि 4000 क्यूसेक पानी छोड़ना पड़ा। इसी तरह चेम्बाराबक्कम लेक से भी 500 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। मुख्यमंत्री स्टालिन ने घुटने भर पानी में खड़े होकर हालात का जायजा लिया। परी फ्लाईओवर इलाके में जाकर लोगों से उनकी परेशानी सुनी और राहत का सामान बांटा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी CM स्टालिन को फोन कर हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு தேவையான நிவாரண உதவிகள் வழங்குவதற்கான உத்தரவினை நான் பிறப்பித்திருக்கிறேன்। चेन्नई में ही 260 घर तबाह हो गए। 160 रिलीफ कैंप खोले गए हैं। रविवार को ही 50,000 से ज्यादा खाने के पैकेट बांटे गए। NDRF की 4 टीमों को शहर में तैनात किया गया है ताकि वे इमरजेंसी में रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दे सकें। चेन्नई वालों की परेशानी अभी खत्म होने वाली नहीं है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिनों तक बारिश होने के आसार हैं। यही वजह है कि प्रशासन ने आज और कल स्कूल कॉलेजों में छुट्टी का ऐलान किया है। प्रमोद के साथ अक्षया नाथ, ब्यूरो रिपोर्ट, चेन्नई आज तक। कई हिस्सों में मनाए जाने वाले लोक आस्था के महापर्व छठ की आज से शुरुआत हो गई है। नहाय खाए के साथ आज 4 दिन चलने वाली छठ महापूजा की शुरुआत होगी। दिल्ली के यमुना घाट की तस्वीर, जहां साफ सफाई का काम पूरे जोरों पर चल रहा है। 10 नवंबर यानी बुधवार को डूबते सूर्य को पहला अर्घ दिया जाएगा, जबकि गुरुवार को उगते सूरज को अर्घ देने के साथ ही छठ महापर्व का समापन होगा।